अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है मुबशर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्थ एसोसिएट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी दरिया के आर पार डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे जबकि हमारे पास टोटल स्टेशन या लेवल मशीन वगैरह ना हो, सिर्फ हमारे पास 100 फीट का फीता हो। तो इसकी मदद से हम एक साइड पे रहते हुए हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें दूसरी साइड पे कोई एक पॉइंट मुंतखब करना होगा, यानी कि कोई दरख्त वगैरह, जैसा कि ये अभी मैं दरख्त जैसे ये अभी मैंने एक दरिया फ़र्ज़ किया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला एक दरख्त सेलेक्ट कर लिया मैंने और इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ खुद। तो अब इस तरीके से हमने एक लाइन फ़र्ज़ कर लेनी है, जैसे ये लाइन फ़र्ज़ की हुई है इस दरख्त से इस पॉइंट तक जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। लाइन फ़र्ज़ करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ से लेकर इस तरफ एक 60 फीट पे आपने एक निशान लगा लेना है। 60 फीट पे निशान लगाने के बाद ये अलाइनमेंट आप आँख से कर सकते हैं। जितनी एक्यूरेसी से आप ये अलाइनमेंट करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी से आपका डिस्टेंस मालूम होगा। इसके बाद दोस्तों, 60 फीट पे आपने जब पॉइंट लगा लेना है तो आपने लगाना है इसका गुनिया मार्क करना है। तो गुनिया कैसे मार्क करेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेटर पे पैमाइश कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर खोल लिया मैंने। जज़र इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, उसके बाद इसको क्लोज कर दें और इक्वल कर लें, और ये वाला बटन प्रेस करने से 84.85 की यहाँ से मैंने एक आर्क लगाई, ये वाली ये अपने फीते से लगा लेनी है, यानी कि 84 फुट 10 इंच तकरीबन बनेगी। उसके बाद एक आर्क आपने यहाँ से लगानी है 60 फीट पे। 60 फीट पे आर्क लगाने के बाद इस तरीके से आपको एक पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट से आपने ये जैसे मैंने लाइन मिला दी है, यहाँ तक एक लाइन मैंने इधर मिला देनी है। ये मेरा तीसरा पॉइंट बन गया। अब इसकी मदद से मैं स्क्वायर शेप अपनी पूरी मार्क कर लूँगा। यहाँ से 60 फीट पे इधर निशान लगाया और 60 फीट पे इधर। तो इस तरीके से मेरा ये स्क्वायर शेप कंप्लीट हो गई। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने कंप्लीट करके इसको बनाया हुआ है। तो स्क्वायर शेप कंप्लीट करने के बाद आपने इस पॉइंट पे खड़े हो जाना है, और जो आपने पॉइंट पहला सिलेक्ट किया था उसको देखते हुए आपने इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाना है, यानी कि इस लाइन के अलाइनमेंट में इस लाइन के ऊपर आपने पॉइंट लगाना है, जैसे ये लगा हुआ है। ये देखिए, इस लाइन के अलाइनमेंट में आपने पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों हमने रख लेने हैं इनके नाम, चारों पॉइंट होंगे। ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई और ये एफ। फीते से आपने इनकी डायमेंशंस मालूम कर लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बन रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बन रही है। इसके बाद दोस्तों हमने अब ये देखें, ये हमारा बी एफ है, ये हमारा यहाँ से लेकर ई एफ है, ये यहाँ से लेकर ये सी डी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ए बी का डिस्टेंस जो हमें रिक्वायर है ये वाला है। अब हम फार्मूले में हम बी एफ की वैल्यू लगाएंगे। ये हमारा फार्मूला है। अब ये देखें, बी एफ मल्टीप्लाई बी सी ओवर ई एफ। ये देखें, अब बी एफ की वैल्यू है हमारे पास 55.08 और ई एफ की वैल्यू है 4.933। ठीक है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास 60 है। इससे हमारा ये डिस्टेंस निकल आएगा ए बी वाला। तो फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बी एफ मल्टीप्लाई बी सी,
BF मल्टीप्लाई BC, यानी कि हमने 55.08 को मल्टीप्लाई करना है 60 से। ये देखिए BF मल्टीप्लाई BC 55.08 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, और इसके बाद हमारी है EF की वैल्यू है 4.933। इसको आपने EF को करना है डिवाइड कर दें 4.933। अब ये हमारी निकली है 669.937। तो ये तकरीबन 669 फीट 11 इंच बनी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे ऑटो कैड पे मैंने ये कैलकुलेट करके यहाँ से लेकर इधर डायमेंशन लगाई है, तो ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट निकली है। इस तरीके से आप दरिया के आर पार बगैर किसी टोटल स्टेशन या लेवल मशीन के डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं एक साइड पे रहते हुए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।